इस्लामी दुनिया और इस्लाम को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरी किताब द कर्स ऑफ गॉड व्हाई लेफ्ट इस्लाम को ज़रूर पढ़िए। और अगर आप इस किताब को नहीं खरीद सकते तो PDF ड्राइव से इसे मुफ्त में डाउनलोड कीजिए। इस तरह के मज़ीद वीडियोस को देखते रहने के लिए पाकिस्तानी मुल्हिद को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते और मेरे शो में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेरे YouTube के चैनल के मेंबर बनिए। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में, अफगानिस्तान में, नेपाल में, भूटान में, चाइना में, जापान में, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं। नहीं, मैंने तो बात आपने करनी नहीं दी मुझे मेन। यार चलो आखिर आपने अपनी बात करते रहे। छोटी सी वो होगी। हाँ, एक सवाल ही करूंगा। देखें, अगर हम यहाँ तक आ गए हैं कि हम खुदा को मान लिया, अब हमारा सफर शुरू हो रहा है यहाँ का कि हमने कोई रिलीजन चूज करना है और कोई मजहब इख्तियार करना है, तो ये आप क्या नहीं देखते कि जितने भी हमारे पास मज़ाहिब मौजूद हैं, जिन्हें 5 मेजर को हम गिन लेते हैं, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गई, जुडाइज्म हो गया, हिंदुइज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, तो इन 5 को हम देखते हैं कि इनको जब हम पढ़ें और इनको यानी इनकी जब स्टडी करें, तो आपको क्या नहीं लगता कि इसमें कि अगर हम एक गॉड को मानते तो उसके बाद हमें इस्लाम की तरफ ही आना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। मुझे पता चल गया, आप बड़े चालाक हैं, मुझे पता चल गया आपकी शरारत का। आपने जान के एक गॉड का कॉन्सेप्ट घुसाया बीच में, क्योंकि तौहीद का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई शक नहीं कि वो इस्लाम में सबसे ज्यादा है, सबसे स्ट्रॉन्ग है तौहीद का कॉन्सेप्ट। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही आ जाती है ना कि वो एक गॉड का भी जो क्वेश्चन, जो लॉजिक हमें दी जाती है, मैं वही कहता हूँ कि वही चूरन नहीं बिक पाता, वही बड़ा मुश्किल है। अगर एक भी है तो दो क्यों नहीं है? वो उसका मुझे कॉन्सेप्ट बड़ी भोंडी से दलील दी जाती है कि अल्लाह ने कुरान में भी, पता नहीं कुरान में है ये आयत के अगर एक से ज्यादा खुदा होते तो वो आपस में एक दूसरे को कत्ल गारत कर देते तो ये अजीब सी भोंडी सी है, बट नन ऑफ दीज। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मुल्हिद जो होता है या एग्नोस्टिक होता है, उसको मैंने ये बात अभी नहीं कही कि एक खुदा की वजह से, मैंने अभी बात ये कही है कि खुदा को मान लिया हमने, अभी हम ये कहते हैं कि खुदा को हमने मान लिया। अब सबसे पहली बात कि हमारे पास रिलीजन सीखने के लिए क्या होना चाहिए, कि उनकी अपनी कोई वो होना चाहिए, चले अगर आ रही है या कुछ होनी चाहिए, तो वहां पे हमें जो सिर्फ मिलती है तो वो कुरान मिलती है, जैसे कि वो आया था वैसे मौजूद है। मैं आपको बताता, अगर मैं फर्ज करें, अगर मैं ब्लाइंड बिलीफ के थ्रू अपने दिमाग को शट डाउन करके एक खुदा को मान भी लेता हूँ, तो मैं सिर्फ इन 5 मजहबों को नहीं देखूंगा। फिर मैं अगर कोशिश करूंगा, क्योंकि कुरान को तो जब मैं खोलूंगा, मैं पहले 10 सफ़े पढ़ूंगा तो मैं कहूंगा यार पहले ही मैंने अंधा बिलीव किया और ऊपर से अब मुझे ये क्या बातें, ये तो बातें लॉजिक ही नहीं बात नहीं। अच्छा, अंधा बिलीव मैं कह रहा हूँ कि पढ़ना सबसे पहले किधर से शुरू करना चाहिए। आपको तो फलसफे से, वो तो फलसफे से आपको करना चाहिए। वो तो आपको फलसफे से, मेरे जितने भी लोगों से बात होती है, मैंने यही बात होती है कि हम शुरू में ही फंस जाते हैं कि क्या खुदा है या नहीं है। और तो अगर हम यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे आ जाते हैं, मान लिया हमने क्या है, फिर आगे की बात यहाँ पे फंस गए, वही बात होगी ना, ब्लाइंड बिलीफ हो गया ना, फिर मुझे बिलीफ ही करना पड़ेगा ना। मैंने आपको बताया फलसफे की रोशनी से तो खुदा प्रूव नहीं होता, फलसफे की रोशनी से खुदा डिसप्रूव भी नहीं होता। तो फिर हम यहाँ से एक और जंप मारेंगे कि चलो मान लिया खुदा, फिर हम एक और जंप मारेंगे कि एक खुदा है, बाकी खुदा नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कुरान में लिखा हुआ आपस में लड़ पड़ते हैं। अच्छा चलो, अब एक पे हमने तो एक खुदा ही है और मतलब ज्यादा खुदा नहीं हो सकते, ये बात ज्यादा लॉजिकल है कि एक खुदा है, ज्यादा खुदा नहीं हो सकते। नहीं, क्यों नहीं, वो अपनी हार्मनी में रहते हैं आपस में। जितने ग्रीक गॉड्स जो थे वो सारे आपस में कभी-कभी लड़ते भी थे, तो रहते थे। पास तो जितने भी आपको मिलते हैं पॉलीथियस्टिक फेथ्स मिलते हैं, उनमें आप लड़ाइयां होती है, लेकिन रहते तो है ना, वो गॉड तो लगते ही नहीं है। नहीं, लेकिन वो रहते हैं ना। मैं आपको कर्व बॉल आपकी तरफ फेंकता हूँ। इंसान आपस में शहरों में रह सकते हैं प्यार मोहब्बत के साथ, तो क्या खुदा नहीं रह सकते? खुदा इंसान से भी क्या गुजरा? खुदा जो है, एक तो इस पे फिर आप उस तरफ पीछे लेके जा रहे हैं कि खुदा के प्रूफ पे और सारा कुछ ठीक है, आप इसको इस तरह से देखिए, ठीक है, खुदा शहरों में रह सकता है। आप ये बताएं कि चले हमने मान लिया 2 खुदा हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2 खुदा इटर्नली 2 खुदा थे? मैं फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है ना मैंने आपको इसलिए 2 खुदा का कहा कि फिर मैं 2 कह रहा हूं तो फिर मैं 3 भी कह सकता हूं, फिर 4 भी हो। वैसे आप बात कर रहे हैं ना 2 खुदा,
हर जगह यही है कि सुप्रीम बीइंग एक ही है, बाकी उसके नहीं हर जगह नहीं है, नहीं हर जगह नहीं, हिंदुइज्म में तो यही है, हिंदुइज्म में तो हिंदू हिंदू हाँ वही ना, वो मैंने इंजीनियर मिर्जा को भी सुना, वो सारे ये कहते हैं कि सारे एंड में एक ही खुदा निकलता है। नो 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 जो जो अब मुझे उसके नाम भूल गया, जो अपोलो नहीं, सॉरी अपना जूस नहीं, जूस का जो बाप था उसकी भी माँ थी, माँ और बाप थे, वो दो इकट्ठे थे। माँ और बाप कैसे हो सकते? खुदा मतलब कैसे है कि उसके माँ भी है और बाप भी है? नहीं ना, वो फंसे हुए है ना, वो देवता है ना, वही वो फंसे हुए है ना, हम नहीं फंसे हुए। आप भी फंसे हुए हैं, आपने भी कह दिया कि हमेशा से हैं, आप भी फंसे हुए हैं, आपने कौन सा कुछ तीर मार दिया? हमेशा से है, लेकिन एक बंदा पैदा हो रहा है वो हमेशा से इस तरह से, ये तो बात बिल्कुल इलॉजिकल है कि जो पैदा हो, मतलब देखिए जूस का जो बाप है, इसको हम कह दें कि जूस का जो बाप है, उसने जूस को पैदा किया, तो फिर उसको अगर वो पैदा करता है तो फिर उसको भी तो किसी ने पैदा किया होगा ना। नहीं, वो हमेशा से है। वो हमेशा से है। आप ये कह रहे हैं कि वो हमेशा से है, वो उन्होंने तो नहीं कहा ना कि वो हमेशा से है। वो कह रहे हैं, वो क्यों नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं आपको एबोरिजिनल बॉडी है, उसका जो बेटा है वो मतलब कि बिगॉटन है ना उसका। नहीं वो देवता है ना, वो देवता है, वो उनका गॉड का कॉन्सेप्ट, उनके जो बच्चों का जो गॉड का कॉन्सेप्ट है वो और कॉन्सेप्ट है। एबोरिजिनल मिथ्स में भी आपको बड़े मिल जाएंगे जो इटर्नल गॉड्स हैं, वो फंस जाते हैं ना कि अब जवाब, आप जब इन्फिनिटी रीग्रेस में फंस जाते हैं तो फिर आप लोग क्या चोर दरवाजा अपनाओगे? तो यही चोर दरवाजा अपनाओगे ना, नहीं वो हमेशा से ही है, आप लोग फिर क्या करोगे? अब यही करोगे। वो तो हर गॉड की आएगा कि हमेशा से, गॉड का मतलब यही है कि इटर्नल बीइंग हाँ, कोई है। तो अच्छा चलें फिर यही फंस जाते हैं ना यहाँ पे, एक और फंस गए हैं आप लोग, आपने मेरे जहन में एक और आइडिया डाल दिया, बड़े बैकफायर हो गया एक। मैं ये कह रहा हूँ अगर एक इटर्नल गॉड हो सकता है तो दो इटर्नल गॉड क्यों नहीं हो सकते? दो इटर्नल गॉड इसलिए नहीं हो सकते कि आप पता है कि मैं बताता हूँ लड़ चलें, आप इसको लड़ने पड़ने की आपको बात वो कर देंगे। दो इटर्नल गॉड हैं, तो जो दो इटर्नल गॉड है, पहले आप ये बताएं कि उनको कहें जो ये कहते हैं कि दो इटर्नल गॉड हैं, क्या आप उनसे पूछें कि दोनों ऑल पावरफुल हैं या एक ज्यादा पावरफुल है, एक कम पावरफुल है? पहले ये पूछें। दोनों ट्विंस हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं ही याद कर रहा हूँ। फिर तो चल ही नहीं सकती आपकी दुनिया, किस तरह चल रही है? क्यों नहीं चल सकती? दोनों ट्विंस हैं, दोनों आपस में कर रहे हैं। जो जिस तरह आपकी रोमन रिपब्लिक थी उसके अंदर भी एक काउंसिल होते थे, ज्वाइंट काउंसिल्स होते थे, यानी दो वजीर आजम होते थे। तो इंसानों की मिसाल दे रहे हैं। अब मैं आपको इसमें बात देता हूँ, दो खुदाएं ऐसे ही है, तो आप भी तो इंसानों की मिसाल दे रहे हैं, वो चल नहीं सकते, आपस में लड़ेंगे, आपस में उनके झगड़ा होगा। मैंने भी लेकिन मैं आपको वैसे ऑल पावरफुल है तो इसका मतलब है कि जो एक खुदा है ऑल पावर है वो दूसरे को मार सकता है या दूसरा उसको मार सकता है? हाँ तो ये तो फिर वो, अगर ये तो फिर वो भी बात हो नहीं, एक से तो ये फलसफी मसले हैं, मुझे तो पता है, मैं यही तो वो वही फलसफी मसला तो आपके ऊपर भी आ जाता है कि अगर एक ऑल पावरफुल गॉड है तो क्या वो अपने से बड़ा पत्थर उठा सकता है? नहीं क्या, हाँ, या वो क्या अपने आप को मार सकता है? नहीं मार तो ये सकता, तो फिर इसके ऊपर तो जवाब है ना कि इसके ऊपर ये आपकी रियलिटी ऐसी है, मतलब आप जो सोचते हैं आपको टाइम सब कुछ आपकी जो वो है वो भी सब यही जवाब है। तो यही जवाब आप अपने, जो आपने मुझे देना है जवाब, यही जवाब अपने दो इटर्नल गॉड। मैं बात कोई और कर रहा था, आप किसी और तरफ ले गए हैं। मैं बड़ा चालाक हूं, मैं अब आपके चक्करों में आने वाला नहीं हूँ। नहीं आप पहले आप मेरी बात का जवाब देंगे कि हम एक, मैंने जो बात कहना चाह रहा था ना मैं, कि हमारे पास जो रिलीजियस टेक्स्ट मौजूद है या रिलीजियस वो मौजूद है। अब आप ये देखें कि बुद्धिज्म का हमारे पास उस तरह से कोई नहीं, वो चलता हुआ सिलसिला आ रहा है। क्रिश्चियनिटी की आप ये तो सब क्रिश्चियंस भी, प्रोटेस्टेंट की बाइबल अलग है, कैथलिक्स की बाइबल अलग है, उसके अलावा जूस की अपना उसमें चेंजेस हैं, उसमें एक कुरान ही उस जगह पे ठहरा हुआ है ना कि उसके अंदर कोई यासिर कादी को हम मानते हैं ना, उनकी किताब पढ़ें, उसके अंदर कि क्या क्या लिखा हुआ है कि कितनी कुरान में चेंजेस है। ठीक है आप किरात का कहेंगे, मैं आपको बताता हूँ, नहीं उसके अंदर एक एग्जांपल, एक मस्कीन से मसाकीन की एग्जांपल है, अभी और मुझे एग्जांपल भूल गई, ठहर मैंने सेव करना था वो, उसके अंदर काफी एग्जांपलें ऐसी जो चेंज हुई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है ना, वो एक बंदा कह रहा है, आप मुझे बताएं कि ये इस्टेब्लिश एक बंदा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाता है और एक जो सिलसिला से वो तवातुर के साथ इस्टेब्लिश हिस्ट्री चली आ रही है, हम उसका किस तरह इनकार करें? मिसाल के तौर पर एक बंदे को नहीं सिखाया कुरान, एक वक्त में हजारों लोगों को, हजारों को नहीं 100 लोगों को, हजारों लोगों ने कुरान एक वक्त में सीखा, एक बंदा चेंज करेगा तो 999 लोग उसको टोकेंगे नहीं, तुम क्या कर रहे हो? नहीं, इन थ्योरी ऐसे होता है, बैटल ऑफ यमामा में यही हुआ था। इन थ्योरी आपको यही बात लगती है कि सारे ऐसे हैं, लेकिन तभी तो देखें इख्तिलाफ कितना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप और मैं, हम दोनों को हजरत मोहम्मद ने कुरान सिखा दिया, लेट्स जस्ट से, और हमारी तरह के 100 बंदों को सिखा दिया। अब मैंने आगे से अपने बच्चों को, यानी बच्चों से अपने उस जो शागिर्द हैं उनको भी कुरान पढ़ा दिया। अब हम में से कोई एक बंदा गलत हो गया, अब उनमें से जो एक गलत हो गया है उसने गलत सिखा दिया अपने 100 बच्चों को, आप बाकी के 100 उस्तादों ने अपने बच्चों को सही सिखाया,
तो अब इधर के जो बच्चे हैं यहाँ से फिरका बन जाएगा, वो कहेंगे नहीं नहीं हमने तो अपने उस्ताद से यही सुना था, यही रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, दिखाए ना फिरका, दिखाए मुझे आप कहाँ है दुनिया में फिरका। फिरका नहीं है वो, एक किताब में लिख देते हैं कि हाँ ये भी थी पहले थी अब नहीं है। मैंने आपको एग्जाम्पल बताई, कोई मुझे लिंक भेज दे इधर, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक रात में मसाकीन लिखा हुआ है, एक में मस्कीन लिखा हुआ है, इसी तरह एक और में तुम और आप का फर्क है। तो एक में अब मैं कहा हुआ, दूसरे में वो तू बन जाता है। वो आप यासिर कादी नहीं, मैं नहीं कह रहा, यासिर कादी ने किताब लिखी हुई, आप उसको जाके पता है। वो कुरान की जो 7 किरातें सब वो मैं उस पे क्योंकि तो ये डिफरेंट है ना, हदीसों से मिलती है, हदीसों से मिलती है। अब उसमें भी मैं आपको क्रेडिट देने के लिए तैयार हूं कि उस हिसाब से उतनी चेंजेस नहीं आए 14। चलें, मैं आपको क्रेडिट देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नहीं जो ये आई है, मैं आपको बता रहा हूँ मस्कीन और मसाकीन का फर्क बताया, डिफरेंट कराता हूँ। और सबसे मजे की जो सेक्सी बात है जो मुझे कल पर अभी एक कुछ पता, मैं आपकी बात मानता हूँ, मिस्कीन और मसाकीन का फर्क आ गया, तो और भी तुम और आपका भी है, तुम और मैं का भी फर्क है, और आपका भी फर्क आ गया। अब सुने इसको बात सुनिएगा, मुझे बताएं जो हमारे पास कुरान है उसमें कौन सा लफ्ज है कहीं ठीक है, कहीं मस्कीन भी होगा। अगर समझे, अगर उसमें समझे कि उसमें जो है मसाकीन है, ठीक है, जो वर्ल्ड में चल रहा है, इमाम हफ्स की जो वो चल रही है, जिसको कहा जाता है इमाम हफ्स की तक वो है किरात है, अब ये चल रही है हमारे पास उस तरह से आती हुई। अब मुझे आप ये बताएं कि इसके अंदर अगर मसाकीन है, एक बंदा कहता है यार वो पहले किरात थी उसमें मिस्कीन भी था, तो मैं उसकी बात को क्यों मानूं? तुम्हारे पास एक खबर है, एक वाहिद खबर है, खबर वाहिद है जो तवातुर के साथ बात चल रही है, मैं उसको किस तरह रिजेक्ट करूं? तो उधर भी तवातुर चला आ रहा है ना, यही तो प्रॉब्लम है। और जो दूसरी किरात है उधर भी तवातुर चला आ रहा है। आपके अब्दुल मालिक ने जेर जबर लगाई और अक्सर चेंजेस जो है वो तब आए जब जेर जबर लगाई। अच्छा मजे की बात, मैं आपको फिर आप मुझे टोक देते हैं, मैं बता नहीं पाता, मुझे अभी कुछ अर्सा पहले ही पता चली, मुझे नहीं थी पता ये बात। आपके इमाम हफ्स, आपको पता है इस बात का, इमाम हफ्स की जितनी भी नरेट की हुई हदीसें हैं वो सब ज़ईफ कर दी गई। उसकी इमाम आपके हफ्स की कुरान मान लिया, नहीं वो तो कहा जाता है कि इमाम हफ्स है, मैंने ये बात नहीं की, मैंने कहा वो तवातुर के साथ सब लेके चल रहे हैं। तवातुर का मतलब ये है कि कंसेंसस के साथ, इजमा के साथ सब लेके चल रहे हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ इजमा में फिर इख्तिलाफ हो गया ना। फिर ये जो दावा है कि अल्लाह मियां ने बचाया हुआ, तो ये कोई इतनी खास बात मुझे नहीं लगती। अब मेरी किताब जो है, अब मैंने किताब लिख दी हुई है, ये ऑस्ट्रेलियन आर्काइव्स की मुझे ईमेल आई थी, उन्होंने वहां पे अपनी ऑस्ट्रेलियन लाइब्रेरी में हेरिटेज ऑफ ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है कि अगर दुनिया तबाह हो जाती है ना, तो उन्होंने कुछ किताबें जो है उनको नीचे अंडरग्राउंड बंकर में सेव रखा हुआ है, तो मेरी किताब भी उसके अंदर आ गई है। तो अगर चलो कल को कुछ सिविलाइजेशन कोलैप्स हो जाता तो मेरी किताब भी सेव ही रहेगी। अब तो ये इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, आप ये कह रहे थे 1400 साल से चली आ रही बड़ी बात, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। इससे कोई खुदा साबित नहीं हो जाता। और अगर नहीं, ये साबित होता है कि रिलीजियस टेक्स्ट जैसा दे के गया था ना जो बंदा खुदा नबी होने का दावा करता वो वैसा ही है। नहीं तो उससे हाँ, अगर ये दावा, एक तो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल दिए कुछ इसके अंदर खामियां हैं, लेकिन ये दावा इटसेल्फ भी इसकी कोई वक़्त नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। क्या हो गया? मैं आपको बताता हूँ। अब जो पोप है वो उसकी चीजों को चेंज करके अपना नए वो बताते रहते हैं और कहते हैं कि हमें डिवाइन अथॉरिटी मिल गई है। मैं किसी बंदे की डिवाइन अथॉरिटी इस तरह से कैसे मान लूं कि वो अपना खुदा जीसस क्राइस्ट ने जो वो टीचिंग दी थी। जी आप लोग भी इजमा करते रहते हो, आप लोग भी इजमा करते रहते हो। नहीं, उस इजमा को तो हम नहीं मानते। आज की नई बात उठा के बंदा बैठ के मान ले कि भाई इस पे इजमा हो गया। नहीं ये बात तो ऐसे ही है ना। आपके अल्लाह में कोई ऐसी कोई खास बात कर, मैंने आपको बताया इसमें कोई वक़्त नहीं। उनका जो रिलीजियस मॉडल है वो डिफरेंट है। उनके लिए इस चीज की अहमियत नहीं है कि हमारी किताब 1400 साल से ऐसी चली आ रही, वो उनके लिए पोप काफी है। तो ठीक है, इसमें तो कोई इतनी मेरे लिए तो दोनों ही है। अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं एथियस्ट हूं, तो फिर उनकी टीचिंग्स तो उस तरह से है ही नहीं कि गॉड ने दी। मेरे लिए मजहब रेलेवेंस ही तब बनता है, कोई रिलीजन रेलेवेंस तब रखता है जब खुदा की तरफ से, वो आपके वर्ल्ड नहीं, वो आपके जिस तरह है। नहीं भाई, ऐसे नहीं। वो आपके वर्ल्ड व्यू में आपको डेफिनेशन इस तरह की दी गई कि वो मजहब हो ही नहीं सकता अनलेस कि उसमें डायरेक्ट खुदा की टीचिंग, क्योंकि ये आपका एक दिमाग शेप किया गया है कि ऐसे ही रिलीजन हो सकता है। ओहो डायरेक्ट आ जाते हैं ना, ओहो नहीं आप, हाँ, तो वो इसीलिए गलत है ना, क्योंकि वो मिस्टेक है, क्योंकि उनमें डायरेक्ट मैसेज नहीं आया हुआ। तो आप डायरेक्ट की ही बात कर रहे हैं कि कुरान के आपके पास खास बात ये आपके पास डायरेक्ट मैसेज अल्लाह मियां का पड़ा हुआ। बाकी रिलीजन में डायरेक्ट मैसेज ही नहीं है, तो इसलिए वो रिलीजन फजूल है। आपका ये म्यार जो है ना, मैं कह रहा हूँ ये म्यार जो है ये आपका बनाया हुआ है। और आपके अब बहुत सारे, अब उनको नहीं जरूरत, वो ड्यूली इंस्पायर्ड जीसस की जो लाइफ है, जो सेक्रीफाइस है, उनका
वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसकी बेस पे वो रिलीजन बनाते हैं अपना, उसकी वजह तो हम एक इल्मी सतह पर बात कर रहे हैं ना, कि हम एक मजहब से बालातर होके बात कर रहे हैं, मजहब से बालातर होके हमने बात करनी है। मजहब घुसा दिया अभी नहीं, मजहब तो मैंने इस तरह घुसाया कि अब मिसाल के तौर में मैं एक मजहब के उसके पेशवा से बात नहीं कर रहा, मैं इस तरह बात कर रहा हूँ कि हमारे पास ये चीजें मौजूद हैं, तो हमें एक जगह से शुरू तो करना पड़ेगा ना। मैं 500 रिलीजन, अब एक बंदा है वो सारी जिंदगी कितने सारे रिलीजन थे, पहले उसको देखना पड़ेगा, जो मेजर है उसी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा कौन सा गॉड ने रिलीजन भेजा है जो मेजर लोगों को ही आता। आज से आप रोमन एम्पायर में पैदा हुए होते, फिर क्या कर रहे होते आप? रोमन एम्पायर में पैदा हुआ होता मैं, तो रोमन एम्पायर के रिलीजन को, ठीक है, अगर आप ये कह सकते हैं कि शायद मैं उनके रिलीजन को मान लेता, ठीक है, आप इस पे आप कहेंगे मजहब की एज इतनी है, मजहब की एज इतनी, मजहब की जो एज है उस जमाने में क्यों खत्म हो रही है, मैं वही कहता, मैं ठीक है उस जमाने में एज होती, लेकिन अगर आज भी इस्लाम की एज मतलब खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाए, तो फिर वो रेलेवेंस नहीं रखता। क्यों? गॉड ने अपना रिलीजन ऐसा भेजा कि जो कभी खत्म नहीं है। हाँ, तो ऐसा ही है ना, तो ऐसे ही है, हमें जितने रिलीजन्स मिलते हैं, तो हम नहीं कह सकते ना कि इस्लाम की एज वो हो गई है, तो अभी की बात कर रहा हूँ मैं कह सकता हूँ, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, बल्कि इस्लाम हो जाएगी, वो एक अलग बात है, अभी नहीं हुई ना, अभी तो मौजूद है ना, तो अभी तो हमें उन्हीं को देखना चाहिए जो मौजूद है। ऐसे नहीं होता ना यार, अब कैसी बात अब्दुल कर रहे हो? तो जो सैकड़ों लोग, जो 20वीं जनरेशन जो पैदा रोमन एम्पायर में हुई, वो इसी बैच में मर गई कि अपोलो ठीक है, जूस ठीक है, या जुपिटर ठीक है। आप उस वक्त यहीं से तो हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं? हम तारीख इसीलिए पढ़ते हैं, समझने के लिए कि किस तरह लोग, हमसे पहले के लोग क्या गलतियां करते थे, किस तरह सोचते थे, क्या समझते थे, और हम क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए जब आप इसको होलिस्टिकली देखते हैं, फिर आपको मजहब, ये इस्लाम जो है, जो आपकी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा है, और मेरी भी है क्योंकि मेरी जिंदगी का हिस्सा पाकिस्तान है, तो जब आप इसको देखते हैं तो ये आपको एक छोटा सा जर्रा नजर आता है इतने फलसफी नजरियात में से। तो इसीलिए होलिस्टिकली देखना चाहिए। बहरहाल, सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, और इससे मुझे कोई खास बात नहीं लगती कि अगर खुदा का लफ्ज है भी और वो 1400 साल से महफूज भी है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। बट एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। ओके, थैंक यू। साइंस हाफिज। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेट्रियन या पेपैल पर जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।